हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये दोपहर के टाइम से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और ये हमने कुछ कपड़े धोए हुए थे और दोपहर का मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था फूल के पौधे में, तो मैं वही दिखा रही थी। और इसके बाद शाम को हम जा रहे हैं एक मंदिर में। तो यहाँ पर भंडारा लगता है, हर साल ये भंडारा होता है। और नीचे की तरफ जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर हमारे ही खेत हैं, हमारे खेत भी हैं यहाँ पर। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, मतलब ऊपर हाइट में है ये मंदिर जो ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। हमारे घर से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो ये अभी हम माथा टेक रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, साथ में इंद्र देवता जी का मंदिर है, वो देखिए। तो बोलते हैं कि यहाँ पर पहले सिर्फ इंद्र देवता का ही मंदिर होता था और बाद में यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी बना दिया है। पर ये मंदिर जो है सिर्फ इंद्र देवता के नाम से ही जाना जाता है। तो बोलते हैं कि पहले टाइम में जब भी यहाँ पर जैसे बारिश वगैरह नहीं होती थी, तो अगर यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते थे और बोला जाता था यहाँ पर मंदिर में आके कि बारिश हो जाए, तो उसी टाइम बारिश हो जाती थी। मतलब इतनी सच्चाई थी इस देवता में। पर अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग अपने अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, तो वो सच्चाई भी देवता में नहीं रही है। और इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो अभी हम वापस आ चुके हैं और ये बेडशीट भी हमने धोई हुई थी। ये नई बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, पर उसके ऊपर चाय गिर गई थी, तो मुझे आज फिर से धोनी पड़ी थी और फिर वापस से मैं वही इसको बिछा रही हूँ। और कुछ यहाँ पर कपड़े थे, मैं वो तय कर रही थी। कुछ काम जो है कविश भी यहीं रहता है, तो वो बिगाड़ देते हैं, फिर से उसको समेटना पड़ता है जो वो बिगाड़ता है काम। तो ये भंडारा जो है इंद्र देवता के मंदिर में जो लगता है, वो हर साल होता है। जब से मेरी शादी हुई है, मैं दूसरी बार यहाँ पर गई हूँ, क्योंकि 2-3 साल तो वैसे भी कोरोना चला रहा, तो उस कारण नहीं हो पाया। तो इस साल हुआ था, तो यहाँ के सभी जो गाँव के लोग हैं वो मिलकर भंडारा ये करवाते हैं। तो और जो जैसे अभी गेहूं की फसल निकली है, तो उसका जो चढ़ावा है वो भी वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो सभी लोग वहाँ पर वो गेहूं की कुछ क्वांटिटी में लेकर जाते हैं और वहाँ पर चढ़ाते हैं। और बोला जाता है कि इस मंदिर में हर साल जब पहले भंडारा लगता था जिस दिन, तो जैसे ही खाना बनाने लगते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी और खूब बारिश होती थी, मतलब 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद रुक जाती थी, फिर आराम से खाना वगैरह बन जाता था और आराम से लोग खाना खाते थे। पर बहुत सारी बारिश होती थी। और इससे पहले यहाँ पर मैंने किसी से ये स्टोरी सुनी है, मैंने किसी से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। तो जो मुझे बताया गया है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो बोला जाता है कि इससे मतलब पहले हमारे जो दादा परदादा थे उनके टाइम में ऐसा होता था कि इस दिन यहाँ पर बकरा चढ़ाया जाता था, उसको वहाँ पर काटा जाता था। तो जैसे ही उसको काटते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी, और जब वो बारिश के पानी से धुल जाता था तो तभी उस बकरे को वहाँ से उठाते थे। पर इस टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत टाइम पहले होता था। पर कुछ टाइम पहले भी मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि उन्होंने भी ऐसा देखा है कि जब भी यहाँ पर खाना बनाने लगते थे या सामान लेकर जाते थे, तो बारिश शुरू हो जाती थी और 2-3 घंटे के लिए खूब बारिश होती थी। तो ऐसा यहाँ की ऐसी ये हिस्ट्री है। पर पहले सिर्फ ये इंद्र देवता जी की का ही मंदिर था और अब वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी बन गया है। तो
और पर ऐसा अब नहीं होता। इस बार भी हम गए थे, खूब धूप लगी हुई थी, बिल्कुल मौसम साफ़ था, कुछ भी नहीं था, खूब गर्मी थी, कोई बारिश वगैरह नहीं हुई। तो वही है ना कि जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, लोग अपने हिसाब से सारे काम करने लग गए हैं, तो देवता भी नाराज़ हो जाते हैं। और आप सब लोग जानते हो कि दुनिया में कितना पाप बढ़ गया है, तो वो सच्चाई अब नहीं रही है। देवता देवता जो भी होते हैं वो सच्चे होते हैं, पर वही है ना कि लोगों के मन में इतना पाप आ गया है कि अब वो बात नहीं रही। तो ये थी यहाँ की स्टोरी। जितना मुझे बताया गया मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करा है। और अभी मैं यहाँ पर कपड़े जो थे कविश के वो लगा रही हूँ अंदर अलमारी में। तो आज खाना वगैरह नहीं बनना था, तो मैंने आकर ये सारा काम जो छोड़ कर गए थे वो मेरा सारा काम फिनिश हो गया। मैंने अच्छे से इस टाइम में रूम वगैरह सेट कर लिया था, कविश बाहर ही खेल रहा था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो यहाँ पर मैं कुछ बर्तन थे वो धो रही हूँ और साथ में लंच बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो है स्लैब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी स्लैब पे काम करते हैं गैस के पास तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं मतलब थोड़ा सा भी कुछ गिरे तो उसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मतलब अच्छा भी लगता है खुद को भी देखने में, और भी चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मलाई से आज मक्खन निकाला था, तो ये कुछ मक्खन पहले का फ्रिज में रखा हुआ था वही मैं निकाल रही हूँ। और इसी में इसको निकाल के रख दूँगी और साथ में ही इसका आज घी भी बना लूँगी। तो साथ साथ में ही मैंने ये काम भी कर लिया था। तो ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला हुआ है। तो ये बिल्कुल भर गया था और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ये डाल दिया था बनने के लिए। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया हुआ है। तो अब ये जब थोड़ा सा पिघल गया था तो मैंने इसमें मेथी दाना और नींबू के पत्ते ऐड करे हैं। इससे जो है घी बहुत खुशबूदार बनता है और मतलब इसको जितना टाइम भी स्टोर करके रख लो इसकी खुशबू कभी नहीं जाती है, ना ही ये ख़राब होता है। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा हुआ है। तो ये पीछे मैं आप लोगों को अंगूर दिखा रही थी जो कि हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो वहीं से हमने ये तोड़े हुए थे। और उसके बाद मैं रूम में आई थी तो ये अपना जो बिस्तर वगैरह है कंबल वगैरह उसको उठा रही थी। वही है ना कि सुबह में जल्दी में उठ के चले जाते हैं, फिर बाद में पूरा काम फिनिश करके करके ही रूम में आना पड़ता है। तो इस वीडियो का फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।